अब वो लोग अपने आप हेलीकॉप्टर में बैठ के, कार में बैठ के, मछली भात खा के, पानी में उतर के, नाव से उछल करके, जिसको तैरने नहीं आता नाव में चढ़ करके कूदते हैं, जो कभी फिशरी नहीं किया है। तो वैसे लोग जहाँ जिस जगह गए, अपने को कोई डिप्टी सीएम सीएम बनाए हर जैसा, और गांव की महिलाओं का जीवन भी शहर के महिलाओं के जैसे मजबूत और सशक्त हो, स्वावलंबी हो, ये काम कर रहे दोस्त हैं। हम तो ये मानते हैं कि सभे भूमि गोपाल की, सभी जात गोपाल का, और मानवता का सेवा करना है। समाज के सभी वर्गों को लेके चल रही हूँ। और हम लोग का जो डिप्टी सीएम वो सम्राट चौधरी है, बुलडोजर बाबा नहीं है। ये तो कोर्ट के आदेश से जो इनक्रोचमेंट है उसको हटाया जा रहा है। हमारे साथ जदयू के कदवा से विधायक दुलारचंद गोस्वामी जी हैं। गोस्वामी समाज के एकमात्र जो है प्रतिनिधि विधानसभा में यही हैं और इस बार बहुत ही कड़ी और बड़ी लड़ाई में बड़े प्लेयर को हरा करके यहाँ तक पहुँचे हैं। लोकसभा में हारे लेकिन विधानसभा में जबरदस्त पलटवार किए, शकील अहमद जैसे बड़े खिलाड़ी को हरा के यहाँ तक पहुँचे। नहीं, देखिए, ये तो जनता का मैंडेट है। देश में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जो है एनडीए के सर्वमान्य नेता है, और बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिस कमिटमेंट के साथ 2005 के बाद बिहार में काम कर रहे हैं, उसी का ये प्रतिफल है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से एनडीए चुनाव जीती है। और हम लोग पूरे बिहार में 202 सीट में जीते हैं। और जहाँ तक सवाल एनडीए में जेडीयू का है, तो हम लोग 85 सीट में चुनाव जीते, उसमें कदवा भी है। और इस बार पूरा एनडीए मजबूती के साथ चुनाव लड़ी है, और बिहार की जनता का विश्वास और भरोसा भी एनडीए के साथ था। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कदवा विधानसभा की जनता का आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं, और उसके साथ साथ बिहार के मतदाता भाई बहनों का भी कि उन्होंने प्रचंड बहुमत से एनडीए को चुनाव जिताया है। उम्मीद था कि इतना बड़ा मैंडेट मिलेगा आप लोगों को? हम लोग तो 2025 225 फिर से नीतीश, इस नारा को पूरा एनडीए चर्चा में बता रही थी, और ये आवाज़ जनता का भी आवाज़ बन गया। तो 2025 225 तो नहीं हुआ, लेकिन 202 हो गया। तो हमारा नारा, हमारा नेता का सोच, काम सब एक साथ मिल करके, और बिहार के मतदाताओं का भावना एक साथ मिला, और इतना प्रचंड जीत हुआ। विपक्ष कह रहा है कि अमित शाह जैसे नेता ने 160 का नारा दिया, उसके बाद 202 सीट आ गया, कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ी कुछ हुआ है। नहीं, गड़बड़ी नहीं हुई। ये विपक्ष को समझ में नहीं आएगा ये रणनीति। जब पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहे थे हम लोग, तो 400 पार का नारा दिया गया, और आपको पता है कि 400 पार का नारा हम लोग का बैक हुआ, क्योंकि कार्यकर्ता में और अपने समर्थकों में अति उत्साह के कारण लगा कि हम तो 400 पार कर रहे हैं, तो हम लोग स्लो डाउन हो गए। लेकिन इस बार एक रणनीति के तहत, और आदरणीय अमित शाह जी जब बिहार में आए, तो उनको भी यह महसूस हुआ कि 225 का भावना कहीं एनडीए को कमज़ोर नहीं करे, इसीलिए 165 का नारा दिया। विपक्ष को लगा कि एनडीए कमज़ोर हो गया, लेकिन मतदाता ने जो 225 का नारा था उसको पकड़ा, और हम लोग 200 पार कर गए। तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाया, इससे मुसलमानों में नाराजगी हुई, इस बात का भी फायदा मिला? देखिए, उस सब विश्लेषण में हम लोग नहीं जाते। अब वो लोग अपने आप हेलीकॉप्टर में बैठ के, कार में बैठ के, मछली भात खा के, पानी में उतर के, नाव से उछल करके, जिसको तैरने नहीं आता नाव में चढ़ करके कूदते हैं, जो कभी फिशरी नहीं किया है। तो वैसे लोग जहाँ जिस जगह गए, अपने को कोई डिप्टी सीएम सीएम बनाए। अरे भाई, जनता बनाएगी तब ना बनिएगा। तो इन लोगों को अभी भी लोग बन सकते हैं सीएम डिप्टी सीएम, बिना मतदान का भी बन सकते हैं। जो ऐसे सोच रखते हैं तो जनता उसके साथ ऐसा ही करती है। कह रहे हैं 10,000 में आपने वोट खरीद लिया महिलाओं का। ये 10,000 सरकार की एक योजना है। आप लोगों को मालूम होगा कि
हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, जयप्रकाश जी और हमारे जितने भी राष्ट्रीय नायक रहे, सब ने ये कहा कि देश की आधी आबादी नारी शक्ति को जब तक समाज में बराबर की भागीदारिता नहीं होगी तो समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। और अपने राष्ट्रीय नायकों का इस सोच को आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने धरातल पर उतारा। पहले तो 11 लाख जीविका का समूह बनाए, उसके बाद नारी सशक्तिकरण के लिए महिला उद्यमिता योजना के तहत ये 10-10 हजार रुपया दे करके, ताकि उसमें जो छोटा छोटा हथकरघा है, पशुपालन है और छोटा छोटा व्यापार है, उसको करके ये आगे बढ़े। तो अगर नारी समाज को आगे बढ़ाने की उस आके तो विपक्ष क्या चाह रहा है कि नारी सशक्तिकरण नहीं हो, महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाया जाए। अगर नहीं बढ़ाया जाए तो इसके लिए लोग आंदोलन करें, आगे ये कार्यक्रम नहीं चलेगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जो जो निर्णय कर लेते हैं तो देश और राज्य के हित में, और जिस तरह से जीविका ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जो है प्रत्येक परिवार का जो आर्थिक आधार को मजबूत किया है, तो ये 10,000 का राशि जो उद्यमिता योजना से दिया गया है, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आने वाला दिन में ये नारी समाज मजबूती के साथ आगे बढ़ाएगी। इस सोच को लेकर के चलें, इसको वोट से कोई सरोकार नहीं और ये निरंतरता का काम है। माननीय मुख्यमंत्री इसी ढंग से काम करते हैं और उनको इसी रूप से जाना जाता है। और आज इसीलिए बिहार में और देश में नीतीश जी के बारे में ये व्यापक चर्चा है कि देश में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं, चाहे बच्चियों का एजुकेशन हो, नारी सशक्तिकरण हो, महिलाओं को आर्थिक रूप से समृद्ध करने की बात हो, ग्रामीण सड़क, रोड, पुल, पुलिया, एक एक चीज को, ताकि गांव भी शहर जैसा और गांव की महिलाओं का जीवन भी शहर के महिलाओं के जैसे मजबूत और सशक्त हो, स्वावलंबी हो, ये काम कर रहे हैं। बाकी तो विपक्ष का काम बोलना है। उस योजना गलत है तो उसका विरोध करें ना। सर, बिहार में जाति की राजनीति होती है। आप जिस समाज से आते हैं, जिस जाति से आते हैं, हम भी उसी जाति से आते हैं, लेकिन इस जाति की स्थिति जमीनी स्तर पे काफी दयनीय है। इसके लिए कुछ नहीं, देखिए चुनाव कोई एक जात से नहीं जीत सकता है, एक समाज से नहीं जीत सकता। हम लोग पंचायत में भी वार्ड मेंबर का भी चुनाव लड़ते हैं ना, तो सभी समाज का मत का जरूरत है। तो इसीलिए ठीक है, एक वातावरण है, चल गया है ये कि जाति आधार पर टिकट देना, जाति आधार पर लोग राजनीति में विचार करते हैं। लेकिन हम तो शुरू से राजनीति करते हैं। हम कभी बीजेपी से एमएलए हुआ करते थे, इंडिपेंडेंट भी एमएलए हुए, जेडीयू से एमपी हुए, फिर अभी 25 में जेडीयू से एमएलए हुए हैं। न मेरे बारे में पब्लिक जाति आधार पर सोचती है, न मेरा नेता सोचते हैं, न हम कभी सोचते हैं। हम तो ये मानते हैं कि सबे भूमि गोपाल की, सभी जात गोपाल का, और मानवता का सेवा करना है, समाज के सभी वर्गों को लेके चलना है। और शायद यही बात है जो जब भी जिस फॉर्मेट में पार्टी और नेतृत्व विश्वास किए और जनता ने भी उस रूप से स्वीकार किया। मैं कदवा का जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कदवा में विधायक के रूप में काम करने का अवसर दिया है। और मेरा कोशिश रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पर कदवा का विकास तेजी से करें, बेहतर विकास करें और कदवा के साथ साथ कटिहार और बिहार के विकास में भी अपना योगदान दें। अंतिम सवाल मेरा रहेगा, सम्राट चौधरी को बुलडोजर बाबा कह रहे हैं, पूरे बिहार में बुलडोजर चल रहा है, गरीबों का घर उजाड़ा जा रहा है, विपक्ष सवाल कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जी ने हाउस में कहा है कि मेरा नाम सम्राट है और मैं सम्राट चौधरी हूं, और हम लोग का जो डिप्टी सीएम वो सम्राट चौधरी है, बुलडोजर बाबा नहीं है। ये तो कोर्ट के आदेश से जो इनक्रोचमेंट है उसको हटाया जा रहा है। आजकल यांत्रिक युग है तो बुलडोजर से हटाया, पहले हाथ से हटाए जाते थे, जनबल से हटाया जाता था। इसको इस दृष्टिकोण से देख करके बिहार का परसेप्शन गड़बड़ करने वाले लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको समझ में आ जाएगा
कि बिहार में सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, कोई बुलडोजर बाबा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दुलार चंद गोस्वामी थे, इनकी बातों को आप सुन रहे थे और साफ तौर पे सभी बातों का, सभी सवालों का जवाब दिया है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा।